हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो मैं सेशन बना रही हूँ रिगार्डिंग योर क्वेरीज, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। तो आई थॉट दैट ओके, व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो ठीक है। सो बहुत ऑलरेडी मैंने कट ऑफ के बारे में बात कर लिया था कि क्योंकि नंबर ऑफ वेकेंसीज बहुत कम है, द नंबर ऑफ वेकेंसीज आर लेस, बट और बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कम जाने वाली है, क्योंकि कट ऑफ 40 प्लस ही है। बाकी जो असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे कि कितना कट ऑफ होगा। तो अगर आपका 40 प्लस आपको लग रहा है, अभी तो आंसर की हालांकि नहीं आई है, बट यू कैन एक्सपेक्ट द आंसर की विद इन दिस वीक। सो एक वीक में आ जानी चाहिए, विद इन दिस वीक। ओके। उसके बाद मुझे अभी जो रॉ स्कोर है, बच्चों को लग रहा है कि हमारा इतना सही है, बट एक्चुअल जो एनालिसिस हो सकती है वो आफ्टर आंसर की ही हो सकती है, क्योंकि तब बहुत ज्यादा बच्चे जो अभी 44 45 बोल रहे हैं, जब आंसर की आती है तब एक्चुअल पिक्चर हमको पता चलती है कि क्या एक्चुअल सिनेरियो है। सो राइट नाउ ऑल्सो आई कैन से, बिकॉज द नंबर ऑफ पोस्ट इज वेरी लेस, सो दैट एंड द कैंडिडेट का जो नंबर है वो ज्यादा ही है, तो इसीलिए 40 प्लस तो रहने ही वाली है। तो बाकी जिनको लग रहा है कि ठीक है इतना आ रहा है, तो आप जो सेकेंड लेवल है, जैसे कि यूडीसी है, एलडीसी है, इस सब में उन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश में 35 WPM, और हिंदी में अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 WPM चाहिए। तो आप इस वाले जो पार्ट है उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट कि जो रिजल्ट है वो 1 मंथ में आ जाएगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि उसके बाद हमको एक और महीने का टाइम मिलेगा जहां पे हम अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। अभी जिसको लग रहा है कि ठीक है उनका एग्जाम अच्छा हुआ है, तो आप जरूर टाइपिंग में लग जाइए। और ऐसा नहीं है कि ठीक है, एक अच्छी बात इसमें ये है कि जो आपका फर्स्ट राउंड का जो था उसी के बेसिस में मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि ये जो टाइपिंग वाली चीज है वो क्वालिफाइंग है, कि आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, कि उतनी स्पीड होनी चाहिए। तो आप जब भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग लेस एरर्स एंड यू आर मीटिंग अप द, जितना वर्ड्स मांगा है उतना कर रहे हो, उससे ज्यादा ही कर रहे हो। क्योंकि पता चला कि अगर अभी आपका 35 आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी 35 ही आए, क्योंकि वहां पे जो प्रेशर होता है उससे आपकी स्पीड डिक्रीज होती है। सो इफ यू आर इन 30, ट्राई टू गो फॉर 40 में हो तो 45 में ट्राई करो, ताकि कि स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कोशिश करो। और स्पीड बढ़ते समय आपकी एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना, कि ऐसे नहीं कि स्पीड बढ़ गई और आपके मिस्टेक्स ज्यादा होने लगे, एरर काउंट ज्यादा होने लगे। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक कि एक एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि उस एसटी का तो कोई पोस्ट ही नहीं है, मगर उसने गलती से क्या कर दिया है कि एसटी के करके फॉर्म भर दिया है। तो अगर वो जनरल के यूआर के उसमें आ गया, यूआर जितना उसने अच्छे से परफॉर्म कर दिया, तो वो उसकी काउंटिंग अनरिजर्व में ही होगी। Okay, so nothing to worry about. I think I've answered all the queries which you asked, and if you have any query, so keep commenting. I will try to answer all of your queries. So within 1 month आपका result आ जाएगा. You will not get much time for the typing test. So अभी से लग जाओ। और बाकी जो भी आपने एग्जाम अप्लाई किया है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसके लिए मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो आप मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू।